हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडेसन लर्निंग। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अभ्यास जो कि है अभ्यास 2D। ठीक है, 2C तक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने भाग से वर्गमूल को करना सीखा था। ठीक है, आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2D बहुत ही ईजी अभ्यास है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बेहद ईजी है, अच्छे से समझिएगा। इसमें कुछ भी वर्गमूल वगैरह अलग से निकालना नहीं है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उसमें पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो लिखा है संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो वर्गमूल आएगा, जो आपका आंसर आता है, उसमें कितने अंक होंगे, ये बताना है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे थे इसका तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे मैं तरीका आपको बताती हूँ, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, पेयरिंग करेंगे। इन दो का एक, इन दो का एक, इन दो का एक, और ये सिंगल अकेला। ठीक, कितनी लाइन है, ऊपर कितनी लाइन खींची है, 4 खींची है। ठीक है, तो आप इसको करेंगे कैसे, बस लिख देंगे कि 1809025। ठीक है, तो ये पहला इजी है ना, इसमें कुछ भी वर्गमूल निकालना नहीं है, बस सिंपल पेयरिंग जो करते थे वो करिए। चेक करिए कितनी रेखाएं आ रही हैं, ऊपर 4 आ रही हैं, तो इतने में पड़ी रेखाओं की संख्या 4 है, अतः इसके वर्गमूल में 4 अंक होंगे। ठीक है, जब वर्गमूल में अंकों की संख्या, सॉरी वर्गमूल में 4 होंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला। तो इसमें पहले का कौन सा सही होगा, तीसरा नंबर। ठीक, अब हम दूसरा देख लेते हैं। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। इसे कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ ये बोल रहा है बच्चों दूसरे नंबर में कि 100 से 999 तक की जो संख्याएं हैं, 100, 101, 102, 103, 104 ऐसे करके 999 तक सारी 3 अंकों की संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, अगर इनका हम वर्ग करें, फॉर एग्जांपल हम 100 का वर्ग करते हैं, 100 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। 200 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम वर्ग करेंगे तो ये जो हमें संख्या मिल रही है उसमें हम लाइन खींच लें, जोड़ा बना लें। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ठीक है, यही बोल रहा है कि इसके वर्गमूल में, इसका वर्ग के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ठीक है, चेक कर लीजिए, 1 2 3, या सीधी सी बात है, 200 का वर्ग किए इतना आया, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो फिर तो 200 मिल जाएगा ना। इसका वर्गमूल निकालेंगे अगर आप तो 200 ही तो मिलेगा। ठीक, तो 200 में कितने अंक है, 1 2 3 अंक ही तो है। ठीक, तो दूसरे का क्या हो जाएगा आंसर, चौथा नंबर 3। ठीक, समझ में आ गया कैसे। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो 7 अंकों की कोई संख्या है, कोई भी आप कैसे ले लीजिए 7 अंकों की कोई संख्या, एक 2 3 4 5 6 7 अंकों की कोई भी संख्या लीजिए। ठीक, ये पूछ रहा है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, बस इसको भी वैसे ही करेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 लाइन है, बस लिख देंगे क्या कि इस संख्या में बड़ी रेखाओं की संख्या 4 है, अतः इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 4। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक, ये पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा 4 नंबर तक बहुविकल्पी। आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए, बताना है कौन सा सही है। ठीक, तो जिसमें आपको हल करना है उसको आप थोड़ा सा हल भी कर लीजिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर दिक्कत हो अगर कि 2D आपने कैसे सॉल्व किया तो आपको पता है। अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। अब यहाँ उल्टा पूछ रहा है, चौथे नंबर में क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है, हमें संख्या नहीं पता है, उसका वर्गमूल निकाला गया है तो उसके वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। ठीक, तो वो संख्या कितने अंकों की होगी, आपसे अब उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो
तो अब आप इसे कैसे करेंगे? देखिए, अगर संख्या ये लिखी है 5, 1, 4, ठीक, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। बड़ी रेखाओं की संख्या 2 है, तो इसके वर्गमूल में 2 अंक होंगे। ठीक, चलिए अब अगर हम इसको ये लिख दें, तब इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? अभी भी इसके वर्गमूल में भी 2 ही अंक होंगे, क्योंकि अभी भी बड़ी रेखाओं की संख्या 2 ही है ना। तो इसके वर्गमूल में भी 2 अंक आ रहे हैं, इसके वर्गमूल में भी 2 अंक आ रहे हैं, है ना। यही बोल रहा है कि कोई संख्या ऐसी है जिसके वर्गमूल में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो वो संख्या कितने अंकों की होगी? 1 2 3, 1 2 3 4, या तो वो 3 अंक की संख्या होगी या तो 4 अंक की संख्या होगी। ठीक है, तो चौथे का क्या हो जाएगा? तीसरा, 3 अंकों की या 4 अंकों की, है ना, एकदम इजी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पाँचवें नंबर में बहुविकल्पी नहीं है, इसको आपको सॉल्व करना है। निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? पहला क्या है? 2304। तो सेम ऐसे ही करना जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे। जैसे लिखा 2304, तो इसमें बस वही पेयरिंग करिए। कितनी रेखाएं पड़ी हैं? 2, तो क्या लिखेंगे? 2304 है, बड़ी रेखाओं की संख्या 2 है, अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 2। ठीक, ऐसे ही सारा करना है। पांचवा देख लीजिए, पांचवा एक इसमें देख लीजिए क्या लिखा है? 64 43 27, ठीक है, 64 43 27 29। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे? इसमें भी वैसे 1 2 3 4, बस पेयरिंग कर लिए। कितनी रेखाएं हैं? 4 हैं, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या भी 4 है। तो 2D बस इतना ही सा ही था, इसमें कुछ भी वर्गमूल वगैरह अलग से निकालना नहीं था, बस इसमें इतना ही बताना था कि इसके वर्गमूल में कितने अंकों की, वर्गमूल की जो संख्या आएगी उसमें कितने अंक होंगे। कभी उल्टा करके पूछ लेता है, कभी सीधे तरीके से पूछ लेता है। तो 2D फिर खत्म। तो आज